बाबू जगदेव शहीद हुए, कितने शहीद करवाओगे। बाबू जगदेव शहीद हुए, कितने शहीद करवाओगे। भारत लेनिन के सपनों को क्या तुम पूरा कर पाओगे। यह है कुर्था गांव, क्रांति भूमि और 90% लोगों का प्रेरणा स्थल। यह भूमि वह दिन याद कर रहा है जिस दिन शोषित पीड़ित समाज का आवाज आकाश में गूंज रहा था और भूमि खून से लथपथ। और वह दिन था 5 सितंबर 1974। 5 सितंबर 1974 को बाबू जगदेव प्रसाद जहानाबाद के कुर्था ब्लॉक में सत्याग्रह के लिए निकले। हजारों के तादाद में लोग सत्याग्रह स्थल पर इकट्ठा होकर नारे लगा रहे थे। वे अपने नेता को सुनने जैसा संभव था वैसे आए, किंतु वे लोग चिंतित थे, जिन्हें मालूम था कि बाबूजी के जान को खतरा है। उनके मित्र छोटन शाही ने उन्हें संकेत भी दिए थे। उनको रास्ते में मालूम हो गया, जिस दिन सम्मेलन था, वहाँ प्रदर्शन था, कि आप मारे जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, मारे जाएंगे, एक दिन मरना है ही। जब बाबू जगदेव प्रसाद संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े हुए तो उनकी जय जयकार होने लगी, नारे लगने लगे, किंतु जय जयकार और नारों से वे खुश नहीं थे। आखिर लोगों को समझाते हुए वे कहते हैं, आज हमने राजपाट में 90% भाग प्राप्त किया है, किंतु सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी का क्या। और रही बात 90% राजनीतिक हिस्सेदारी की, उसमें भी हमारी संख्या कम है। हम अभी भी हमारे वोट का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद का भाषण लोग तल्लीनता से सुन रहे थे कि अचानक भीड़ में भगदड़ हो गई। पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई जा रही थी। यहाँ जैसे ही हम लोग आए, नेताजी आए, अगवान का काम किए, और यही जो है सो बारंडा में हम लोगों का ये अथी चल रहा था, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का कार्यक्रम था। यहीं पर सभी लोग बैठे हुए थे। इसी में हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, नेताजी भी साथ में थे। जैसे ही ट्रक से सीआरपी का सब कमांडो फोर्स आता है और आते के साथ लाठी का प्रहार करता है। नेताजी को बचाने के लिए हम लोग जितने भी धरनार्थी थे, सब लोग ऊपर से इस तरह से उनको छेंक लेते थे कि लाठी हम लोग पर गिरे, नेताजी सुरक्षित रहें। और आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। बाबू जगदेव प्रसाद के गर्दन पर गोली लगी और दूसरी गोली लखन पासी के बेटे लक्ष्मण चौधरी को लगी, जिनकी उम्र केवल 12 साल की थी। पुलिस के गोलियों से कई लोग घायल हुए। 5 सितंबर 1974 को कुर्था में उनको पुलिस द्वारा गोली से मारा गया। उस समय आंदोलन चल रहा था और उसकी मांग में हर ब्लॉक पर बिहार में प्रदर्शन रहा, तो इनको मारना था, इसलिए इनको मार दिया। यहाँ तक कि इनको घसीट कर ले गए थाने में और वहाँ भी मारा। एक औरत थी, वो पानी मांगे, पानी नहीं दिया गया। तो अत्याचार जब नेताओं के साथ ऐसा होता है, तो हम लोग साधारण जनता जो दूर रहते हैं उन तिक्रमों से, कैसे होगा। पहला गोली जब चला था, पहली गोली लक्ष्मण चौधरी को लगा, दूसरा गोली आपको जगदेव बाबू को लगा। जगदेव बाबू का गोली से मृत्यु नहीं हुआ था। जगदेव बाबू को वहां से घसीट करके उन्हीं के बगल में खाद का दुकान था, उस पर ला करके उनको पटक दिया गया। कॉलर पकड़े हुए घींच करके लाया और ला के वहां पटक दिया
और पटकने के बाद उन पर जूता पहने हुए प्रशासन के लोग चढ़ करके हुमच दिए, यानी उन पर चढ़ करके हुमच दिए, जिससे जगदेव बाबू का मुंह से ब्लड आया। अब ब्लड के बाद मृत्यु का अपराध हुआ। तब तक के पुलिस वालों ने, जो जुलूस वाले हम लोग जो थे, सबको खेदाखेदी करने लगा। उसके बाद कुंदे से मारा गया, इनकी लाश को खींचा गया। पानी जब इन्होंने मांगा तो पानी देने के लिए एक औरत आई, उसको हटा दिया, पानी नहीं देने दिया और इनके लाश को गायब करने की साजिश रची गई। लेकिन उस समय जगजीवन बाबू थे, उनको जब ये घटना मालूम पड़ी, उसने कहा देखो अगर उनकी लाश इधर उधर हुई तो जितने अधिकारी डीएम वगैरह हैं सबको खा जाऊंगा, और जिसका नतीजा हुआ लाश गायब नहीं होने पाई। उनकी जब हत्या होती है तो उनके साथ नौजवान, हमारे माँ, हमारे बहनें, हमारे भाई, कितना लोग उनके साथ थे, कमांड रहते। एक बार जो मिल जाता था उनके साथ तो उनके साथ मर मिटने के लिए लोग तैयार रहता था। क्रांति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और जगदेव बाबू ने अपनी कुर्बानी दे दी और देश को जगाने में उनकी अहम भूमिका है। आज कोई भी दल उनका नाम लिए बगैर बिहार में राज सत्ता में आ नहीं सकता है। हर पूरे चौराहे चौराहे पर उसकी स्टैचू लगी हुई है और देश में बहुत बड़ा उन्होंने क्रांति किया है। उसको मैं बार बार सलाम करता हूं और ऐसे जज्बात का बहुत बहुत आदर करता हूं। यहाँ हर साल शहीद दिवस के उपलक्ष्य में क्रांति नायक बाबू जगदेव प्रसाद को याद किया जाता है। उनके त्यागी समर्पित जीवनी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग प्रेरित हो सके और आंदोलन चलाए।